कैसे मेरे प्रिय आप सब अच्छे हैं? मेरी आवाज आप तक क्या आ रही है? साफ साफ सुनाई दे रही है मेरी आवाज? डिस्टर्बेंस तो नहीं है? सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में प्रदान किया है, और धन्यवाद देते हैं आप सबकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को आसपास और दूर दराज के क्षेत्र से मार्ग में कुशलता प्रदान करते हुए यहां तक पहुंचाया है, ताकि आज के दिन हम उसकी सिद्ध इच्छा और उस मनसा को जान सकें जिसके निमित्त परमेश्वर ने हम इस पृथ्वी के ऊपर रचा है। मेरे प्रियो, सो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सब तैयार हैं? मेरे प्रियो, हम थोड़ा विलंब से चल रहे हैं और इसलिए मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही समय मैं लूंगा, परंतु मैं ये चाहता हूं कि हम आज के दिन इस समय के ऊपर उन विषय वस्तुओं को जानने का प्रयास करें जिसके माध्यम से एक मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। कहां जा सकता है? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और इधर बाकी लोग, आप सब जाना चाहेंगे स्वर्ग? आज संपूर्ण विश्वासी स्वर्ग जाना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता होगा। सब लोग जाना चाहते हैं, परंतु जाएंगे कैसे? हम जाएंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न ये हमारे लिए उठता है कि हमें स्वर्ग तो जाना है, परंतु हम स्वर्ग जाएंगे कैसे? ये सबसे बड़ा विषय है, ये सबसे बड़ा आज प्रश्न है। और मेरे प्रियो, यदि हम स्वर्ग नहीं जा सके तो हमारे विश्वासी होने का कोई भी औचित्य नहीं निकलेगा, ठीक है? और इसलिए आज हम इन बातों को समझने का प्रयास करें कि मूल विषय वस्तु क्या है जो हमें स्वर्ग तक लेकर के जाएगा। कहां तक लेकर जाएगा? स्वर्ग तक लेकर के जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया तो उनके जो आरंभ का विषय था वो क्या था? हमारे साथ निकालें मत्ती 4:17। कोई भी पढ़ें जोर से। 4:17। एक माइक प्रोवाइड कर दें। हाँ, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खरा वचन होता है वो बहुतों के विचारों को काटता है। जिस किसी मनुष्य का विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, परमेश्वर का वचन उस मनुष्य के विचार का पूर्णतः समर्थन करेगा। इसलिए समर्थन करेगा क्योंकि आपका विचार परमेश्वर के विचार के अनुसार। और यदि हमारा विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, सो मेरे प्रियो, हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वह किसी दूसरे मनुष्य के लिए अपने विचार को कभी नहीं बदलेगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि ना इसमें अंक की मात्रा बढ़ाना और ना ही इसमें कोई अंक की मात्रा को छोड़ना। ना हम कुछ बढ़ा सकते हैं और ना हम कुछ, ये जैसा है वैसा ही हमको इसे ग्रहण करना है। बाइबिल का फ्रेम जैसा है, बाइबिल का फ्रेम जैसा है, आपको उसमें ऐसा ही सेट होना पड़ेगा। आप उसके फ्रेम को बदल करके यदि आने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर कदापि बर्दाश्त नहीं करता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में एक अंक की मात्रा से भी इस कदर जुड़ा हुआ है
कि उस अम की मात्रा को पूरा करने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र का बलिदान कर दिया जो निष्पाप था, बस केवल अपने वचन को पूरा करने के लिए, याद रखिएगा। तो फिर मनुष्य की क्या हस्ती होगी? सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मैं विश्वास करता हूं आज आप ऐसी बहुत सारी बातों को पहली बार सुनेंगे जिसका जिक्र ना किसी किताबों में होगा, ना किसी इंटरनेट के अंदर होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेगा वह आपके आत्मिक जीवन के लिए बड़ा ही आपके लिए लाभदायक होगा मेरे प्रियो। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जैसे कि आपने मत्ती 4 में पढ़ा कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, ईश्वर का राज्य। पहले मैं निवेदन करूंगा, जो लोग बाहर हैं, यदि कोई समस्या नहीं है तो आप अंदर आ सकते हैं, वरन जो माताएं बच्चों के साथ हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं, परंतु जो आ सकते हैं वे बैठते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का जो आरंभीकरण हुआ था, कहां से हुआ था? आरंभीकरण कहां से हुआ? मन फिराओ, इसे पकड़िएगा। कहां से हुआ? प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला मैं आशीष की दुकान खोल के रखा हूं, आइए और लेके जाइए। इसको समझिएगा पहले, ठीक है? क्योंकि आपने खरा बोलने के लिए कह दिया, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर के बोलूंगा, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये ले, तुझे भूख लगी है तो आके रोटी लेके चला जा, कपड़ा लेके चला जा, मकान लेकर के चला जा। ये सेकेंडरी है, याद रखें आप इसे, ठीक है? ये पहले पायदान पे नहीं है। मत्ती 6:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे या कहां रहेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब विषय वस्तुओं की खोज में, किसे कहते हैं अन्य जाति? किसे कहा चिंता? अन्य जाति किसे कहा परमेश्वर ने? जो लोग चिंता करते हैं, याद रखिएगा। हमको लगता है जो लोग गैर मसीही हैं वही लोग अन्य जाति हैं। अन्य जाति की परिभाषा का जो डेप्थ है बाइबल में वो बहुत बड़ा है। केवल 2 जाति है परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार, एक यहूदी और एक यूनानी। और जितने लोग यहूदी नहीं है उन सबको परमेश्वर अन्य जाति कहता है, याद रखें आप। और यदि वर्तमान में यदि हम यहूदी शब्द का अध्ययन करें तो जो लोग शरीर के भाव से यहूदी हैं, परमेश्वर उनको भी यहूदी का दर्जा नहीं देता, क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा है यहूदी वे हैं जिनके मन का खतना हो गया है। यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं, परंतु यहूदी वो हैं जिनके मन का खतना हो गया है। अब ये मन का खतना कैसे होता है ये हमको समझना है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अन्य जाति का दर्जा उन मनुष्यों को प्रदान किया जो चिंता करते हैं। क्या करते हैं? जो चिंता करते हैं उनको अन्य जाति का दर्जा प्रदान कर दिया। और इसलिए उसने कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ, एवरीथिंग। जो भी भौतिक आशीषें हैं उनमें से ऐसी कोई भी आशीष नहीं है जो आपसे अछूती रहेगी, वो आपके पास चल के आएगी। लेकिन पहला काम क्या करना है? पहला काम यह है उसके राज्य और उसके धर्म की, आप समझ रहे हैं? भैया ने बताया, मैं भविष्यता, उन्होंने सही कहा। जो वचन मैं आपको बता रहा हूं ये भविष्यता का वचन है, इसे याद रखें। किसका वचन है? आप लोग भविष्यता की परिभाषा जानते हैं? भविष्यता किसे कहते हैं? हमारे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब, जल्दी से। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य 19, ध्यान से सुनिएगा इसे। 19 का 9 से लेकर के 10 तक पढ़ें, जोर से पढ़ें, आप ध्यान से सुने।
तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप सब ध्यान से सुनिएगा। हाँ तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, फिर उसने मन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। हाँ, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। हाँ, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, हाँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हो। हाँ, परमेश्वरी को दंडवत कर। हाँ, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की क्या है? यीशु की गवाही किसकी आत्मा है? यीशु की गवाही को ही भविष्यवाणी कहा गया। इसको याद रखिएगा। किसकी गवाही? कितने लोग ये मानते हैं कि बाइबल अपने आप में कंप्लीट किताब है? सब मानते हैं। मतलब ये बात साफ है कि बाइबल से बाहर अब कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है? क्योंकि बाइबल अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इसमें कुछ भी एडिट करने की जरूरत, ध्यान से समझिएगा, शैतान हमेशा इसमें एडिट करता चला आया आरंभीकरण से। हवा को भी जब उसने बहकाया तो पहले क्या शब्द का प्रयोग किया? क्या सच है परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा? बाकी सारी लाइनें ठीक थी। क्या सच है? केवल एक शब्द जोड़ दिया। एक शब्द यदि आप जोड़ देंगे पूरे मायने बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, गवाही का मतलब होता है, भविष्यवाणी का मतलब होता है यीशु की गवाही। किसकी गवाही? यीशु की गवाही। यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। मतलब ये बात साफ है कि यदि कोई भविष्यवाणी करता है उसके पास यीशु की गवाही होनी चाहिए। किसकी गवाही? यीशु की गवाही। याद रखिएगा। ठीक है? अगर यीशु की गवाही नहीं है तो भविष्यवाणी नहीं हो सकती, किसी के लिए नहीं हो सकती। इस बात को आज आप समझ लीजिएगा। आज बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं। हमारा उद्देश्य बस केवल सत्य वचन प्रचार करना है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ना मैं किसी के विरोध में बोलता हूं। मैं बस केवल सत्य वचन सामने रखता हूं ताकि आप सत्य को समझ सकें। परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये जान लें कि परमेश्वर क्या कहता है तो याद रखें, कोई आपको भरमा नहीं सकता। वो बोलते हैं ना, यदि असली नोट की पहचान हो गई तो नकली को आसानी से समझा जा सकता है। 2000 का नोट हमने देखा है, कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का? पिंक कलर का होता है। मान लेते हैं, मान लीजिए सिस्टर बोल रही पिंक नहीं, कौन सा कलर है? पर्पल है। पिंक है मान लीजिए आप उसको। अब ऐसा मान लेते हैं कि हमको ये नहीं मालूम कि जो 2000 का नोट है उसका जो रंग है वो गुलाबी है। ठीक है? तो कोई अगर आपको नीला कलर का देके चले जाएगा ना तो आपको लगेगा ये असली नोट। यदि आपको कोई काला कलर का पकड़ा के चले जाएगा तो भी आपको लगेगा असली नोट है। कोई हरा कलर का देके चले जाएगा तो भी आपको क्या लगेगा? आप हर बार बेवकूफ बना दिए जाएंगे। परंतु यदि एक सही जानकारी आ गई कि 2000 का नोट जो है उसका रंग गुलाबी होता है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाए। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंद होते हैं। और इसलिए परमेश्वर के सत्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तो यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। किसकी आत्मा है? भविष्यवाणी की आत्मा है। आपको मालूम है यीशु की क्या गवाही है? क्योंकि यदि यीशु की गवाही नहीं मालूम तो हम उसके गवाह नहीं हो पाएंगे। इसे समझिएगा आप। हमें यीशु की गवाही को समझने की आवश्यकता है। हमारे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय। अब ध्यान से सुनिएगा यीशु की गवाही क्या है। उसका 3रा अध्याय का 31 से पढ़ें, जोर से पढ़ें कोई भी। 3रा अध्याय का 31 से पढ़ें।
जो ऊपर से आता है ध्यान से सुनिएगा, जो ऊपर से आता है वह सर्व उत्तम है, वह सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है जो स्वर्ग से आता है वह सब ऊपर के हैं, वह सबके ऊपर है। और जो कुछ उसने देखा, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, उसकी गवाही देता है। और ध्यान सुनिएगा, ये यूहन्ना बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात कर रहा है और वो कहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। मैं तो नीचे का हूं, मैं ऊपर से नहीं आया हूं, ठीक है। और जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी की ही बातें कहता है, परंतु जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि जो कुछ उसने देखा और सुना है। ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसकी गवाही देता है। और आगे, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। ये समस्या है कि आज लोग यीशु की गवाही ग्रहण नहीं करते। यीशु नाम का उच्चारण करना बड़ा आसान है, बट यीशु की गवाही को ग्रहण करना वो बहुत अलग चीज है। आज समस्या यह है कि लोग यीशु की गवाही को ग्रहण नहीं करते। मत्ती 7:31 में लिखा हुआ है ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यीशु को ग्रहण करना बहुत अलग विषय है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी से निकल करके मसीहत में आया हूं। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्रिश्चियनिटी से निकल करके मसीहत में आया हूं। जब हमारी आंखें खुली तब समझ में आई बात, यीशु कौन है, यीशु कौन है। मुझे ऐसा लगता था मैं परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे परिवार को ऐसा लगता था मेरे परिवार के लोग परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते थे। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारी गलतफहमी है। 12 प्रकार के डिनोमिनेशन से हमारा परिवार निकला है, 12 प्रकार के बड़े बड़े डिनोमिनेशन से। अंततः जब हमने ये जाना कि यीशु कौन है, पहले हमको ऐसा लगता था कि हम यीशु को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं मेरे प्रियो, बाद में जब आंखें खुली तब ये समझ में आया कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर के बारे में जानता था। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना जमीन और आसमान का अंतर होता है। मेरे प्रियो, जानना शब्द जो बाइबल में आया है, जानना, आपने मोदी जी को विज्ञापन में देखा है, आपने मोदी जी को टेलीविजन में देखा, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको विश्वास करना क्या होता है आप ये समझ जाएंगे। आपने मोदी जी को टेलीविजन में देखा है, सुना है, विज्ञापन में देखा है, अखबारों में आपने पढ़ा है, आपने मोदी जी को पर्सनली नहीं जाना है। इसलिए जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे ऐसा कौन सा ऐसा प्राणी है जो मोदी जी को पर्सनली जानता है, तो आप बोल रहे हैं नहीं जानते। इसका मतलब आप मोदी जी को नहीं जानते, आप मोदी जी के बारे में जानते हैं। अब यदि यही बात यदि मैं मोदी जी से जाकर के पूछ दूंगा कि फलाना एक व्यक्ति जो इटारसी नामक शहर में रहता है, उसका नाम अनमोल है मान लेते हैं, क्या आप उसको जानते हो? तो मोदी जी क्या कहेंगे? आप समझ गए अंधेर नगरी चौपट राजा की ये कहानी। कोई किसी को जानता, परंतु दावा सब लोग करते हैं कि जानते हैं। मेरे प्रियो, जानना शब्द जो आया है वो दोनों पक्ष से होता है। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना जमीन आसमान का अंतर है। तीतुस 1:16 पढ़िए, तीतुस की किताब निकालिए, उसका 1:16 पढ़िए। तीतुस 1:16 वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, आज सारे विश्वासी लोग कहते हैं हमको यहाँ का नहीं मालूम, मैं रायपुर की कहानी बता रहा हूँ आपको। अगर वहां की कहानी यहाँ से मैच करे तो आप भी समझ लेना, ठीक है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर पर अपने कामों से
उसका इनकार करते हैं, परंतु अपने कामों से क्या कर देते हैं? उसका इनकार कर देते हैं। आज हर कोई यह दावा करता है कि मैं सत्य ईश्वर को जानता हूं। भारत देश के अंतर्गत पाए जाने वाले जो 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। चारों धर्मों का सार बहुत अच्छा है, सब में सत्य की व्याख्या है। यह अलग विषय है, विवरण की थोड़ी सी कमी है, परंतु सब में सत्य की चर्चा है। मंदिरों में भी लिखा रहता है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि सत्य परमेश्वर है। सत्य कौन है? आज सारे लोग दावा करते हैं कि मैं सत्य परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन जब बारी आती है सच बोलने की तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? झूठ बोल देता है। जब अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में जब बारी आती है आचरण करने की, सच बोलने की, तब वह व्यक्ति क्या बोल देता है? झूठ बोल देता है। अरे बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अरे उसकी नौकरी लगानी होगी तो क्या करना पड़ेगा? पैसा रखना ब्रदर, काय के लिए? बोले घूस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। मनुष्य का ज्यादा विश्वास सत्य से ज्यादा असत्य के ऊपर है एक्चुअली। इसलिए तो हर एक बात में वो झूठ बोलने का प्रयास ज्यादा करता है। उसको लगता है झूठ बोलने से मेरे काम हो जाएंगे। जो लोग ऐसा करते हैं, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब तक के सत्य के पावर को उन्होंने जाना नहीं। तो लोग कहते जरूर है कि हम सत्य को जानते हैं, परंतु अपने कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि जो कुछ उसने देखा और सुना है वह उसकी गवाही देता है और कोई उसकी गवाही को ग्रहण। तो क्या देखा सुना है प्रभु यीशु मसीह ने? अच्छा, कहां पे देखा और सुना है? कहां पे देखा और सुना है? कहां पे देखा और सुना है? स्वर्ग में। यूहन्ना बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह जो ऊपर से आया है उसने ऊपर जो कुछ देखा और सुना है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जो देखा और जो सुना है वो उसकी गवाही देने के लिए नीचे उतरा था, और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी को भविष्यवाणी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब यदि आज का कोई व्यक्ति यदि भविष्यवक्ता है या भविष्यवक्ता बनना चाहता है या भविष्यवक्ता कहलाता है, तो उन स्वर्गीय बातों को उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। अगर ऐड कर दिया तो वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होगी, वो बस केवल सामने वाले मनुष्य की ओर से होगी। याद रखिए, यीशु ने जो कुछ स्वर्ग के ऊपर देखा और सुना है वह उसकी गवाही देता है। आज लोगों के पास अलग अलग प्रकार की टेस्टिमनी है। मैं किसी की टेस्टिमनी का इनकार नहीं करता, परंतु मैं आपको वास्तविक गवाही से मिलाने के लिए आया हूं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, यीशु क्या गवाही दे रहा था, स्वर्ग में उसने क्या देखा और स्वर्ग में उसने क्या सुना। अच्छा, कितने लोगों का यह मानना है कि स्वर्ग में कंगाली है? कितने लोगों का ऐसा मानना है कि स्वर्ग में कंगाली है, गरीबी है? कितने लोगों का मानना है? कोई मानता है? इसका मतलब साफ है कि प्रभु यीशु मसीह ये गवाही नहीं दे रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे आ गए। गवाही के मतलब को समझिएगा, यीशु की गवाही क्या है? ठीक है, स्वर्ग में कंगाली नहीं है। ठीक है, कितने लोग का यह मानना है कि स्वर्ग में बीमारी है? इसका मतलब यीशु ये भी गवाही नहीं दे रहा था कि मैं बीमार था, मैं ठीक। ये एक अलग विषय है मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं? कितने लोग का यह मानना है कि स्वर्ग में बेरोजगारी है? इसका मतलब यीशु ये भी गवाही नहीं दे रहा था कि मेरे पास रोजगार नहीं था, मुझको रोजगार मिल गया। अब आगे आप समझदार हैं मेरे प्रियो, यीशु की गवाही बहुत अलग है।
आज हमारे पास जितनी गवाहियां हैं, आज बहुत सारे लोगों के पास नाना प्रकार की गवाहियां होती है, हमारे पास भी नाना प्रकार की गवाही है, परंतु मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं कि वास्तव में यीशु की गवाही किसे कहते हैं, क्योंकि यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बता रहा था कि यीशु जो कुछ कहता है, जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा और सुना है, वह उसकी गवाही देता है। और आज समस्या यह है कि लोग उसकी गवाही को ग्रहण, मेरे प्रियो, जिन्होंने उसकी गवाही को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने यीशु को अब तक ग्रहण नहीं किया, इसको याद रखिएगा। यूहन्ना 1 में लिखा है, वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण। मेरे प्रियो, ग्रहण करने का मतलब होता है सामने वाले के शब्दों को मानना। शब्द का बड़ा खेल है संसार के ऊपर। शब्दों के द्वारा ही संबंध बनते हैं, शब्दों के द्वारा ही संबंध बिगड़ जाते हैं, शब्दों के द्वारा ही हमारा आदान प्रदान होता है, शब्दों के द्वारा ही आनंद और शांति, प्रेम और मेल मिलाप बांटा जाता है, और शब्दों के द्वारा ही बैरता पैदा होती है। आपको वो मनुष्य बहुत अच्छा लगता होगा जिसके शब्द आपको अच्छे लगते हैं, मैं गलत बोल रहा हूं? और आप उस मनुष्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करता। आज हर एक व्यक्ति की संगति किसके साथ है? एक शराब पीने वाला व्यक्ति यही चाहेगा कि एक शराबी मेरे साथ। एक डॉक्टर यह चाहता है कि दूसरा डॉक्टर उसका मित्र हो। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक सिगरेट पीने वाले को ढूंढता है। लड़ाई झगड़े करने वालों की संगति लड़ाई झगड़े करने वालों के साथ ज्यादा होती है। हर कोई अपने जैसे विचार वालों को पसंद करता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसको पसंद करेगा जिसका विचार परमेश्वर के विचार से मेल खाता हो। मेरे प्रियो, याद रखिए, संसार में मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए हो सकता है अपने विचार को बदल दे कि ये मेरा मित्र है, इसको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, चलो मैं बदल जाता हूं। ये संसार में हो सकता है एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ये हो सकता है, परंतु परमेश्वर अपने आप में ऐसी पर्सनालिटी है कि वो आपके लिए कभी अपने विचार को बदलेगा नहीं। इसको याद रखें। और इसलिए आज हमें परमेश्वर के विचार को जानने और समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बार बार भविष्यवाणी होती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों बार बार ये भविष्यवाणी होती थी प्रसन्नता को लेकर के? कारण क्या था? हमारे साथ निकालें शमूएल नबी की किताब, शमूएल नबी की किताब निकालें। हाँ, पहला शमूएल 15 का 22 से पढ़ें। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर और जोर से पढ़िएगा। पहला शमूएल 15 का 22। सामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ, जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? यहोवा कैसे प्रसन्न होता है? उसके बातों को माने जाने से। बातों के माने जाने से यहोवा प्रसन्न होता है। यदि यीशु के लिए बार बार भविष्यवाणी हो रही थी कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तो उसके पीछे कारण क्या था? हाँ, यीशु किसकी बात को मान रहा था? परमेश्वर की बात को मान रहा था, इसलिए बार बार ये भविष्यवाणी उसके लिए हो रही थी। ये बातें बार बार परमेश्वर उसके लिए इसीलिए कर रहा था। ये बातें हमारे लिए भी हो सकती है, परंतु तब हो सकती है जब हम उसकी बातों को मानेंगे, और संपूर्ण बातों को ना, इसी बातों को। हाँ, लय व्यवस्था में पूरा नियम लिखा हुआ है, समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, साफ लिखा हुआ है। यदि कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सारी आज्ञाएं, विधि और नियम को मानने में चौकसी नहीं करेगा तो सारे श्राप उसके ऊपर आ जाएंगे। सारे नियम, सारे विधि, सारी आज्ञाएं, सारी रीति, सब कुछ को मनुष्य को मानना होगा। जब परमेश्वर ने मूसा को ऊपर पहाड़ के ऊपर बुलाया
तो अपने सारे नियम और विधि को और रीति को और कानून को परमेश्वर ने मूसा को बता दिया कि जा मेरे इस्राएलियों को जाकर के बता कि यहोवा यूं कहता है। और उसके बाद फिर मूसा ने वाचा का लहू लेकर के तैयार रखा और यहोवा के द्वारा दिए गए सारे नियमों को पढ़ के सुनाया। और उसके बाद इस्राएलियों से पूछा तुम क्या कहते हो? तब इस्राएलियों ने कहा जितनी बातें यहोवा ने हमारे लिए कही है उन सारी बातों को हम मानेंगे। तब उसके बाद वाचा का लहू उनके ऊपर छिड़का गया। यीशु का लहू ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं आता, ये आपको बता देता हूं। हवे में कुछ भी बातें की जा सकती है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, परंतु बाइबल के आधार पर बात करें मेरे प्रियो, वो वाचा का लहू तब छिड़का जाता था जब वाचा के एग्रीमेंट से एक व्यक्ति एग्री हो जाता था। अरे जब आपका और हमारा करार ही नहीं है, हम आपकी और अपनी बात से सहमति नहीं है, तो नोटरी क्या करवाएंगे? फिर क्या कराएंगे? ये पुराने नियम में पूरा डिटेल है मेरे प्रियो। हमारी उम्र बहुत कम है, कई लोग उम्र देकर के धोखा खा जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने जिस सत्य सुसमाचार के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, हम बिना मिलावट के उसकी बात करते हैं। तब वाचा के लहू को छिड़का जाता था, और जब वाचा का लहू छिड़क दिया गया तो अब उससे कोई पलट नहीं सकता। यदि कोई पलट गया उसका नाश होना तय, कोई नहीं बचा सकता। समझ गए आप? क्योंकि ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। आज्ञा पालन की आशीष, यदि आज्ञा को मानोगे तो ये आशीष आ जाएगी, आज्ञा को मानोगे तो ये हो जाएगा, आज्ञा को मानोगे तो ये हो जाएगा। तो सारी आशीषें लिखी है लय व्यवस्था में। अब 24 और 26 आप पढ़ के देखें तो वहां पर यह भी लिखा है कि यदि आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, उसका दुष्परिणाम भी लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आज एक मनुष्य इन बातों को समझने का प्रयास नहीं करता। हमको रायपुर की कहानी याद आ रही है, आप यदि इजाजत दे तो आपको कुछ सुनाएं। लाइए थोड़ा सा बाइबल इधर हाथ में। वहां क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, यहां का नहीं मालूम हमको, और यदि कहानी मेल खाए तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। हमारे यहाँ के जो विश्वासी हैं रायपुर भिलाई दुर्ग साइड के, ये रात को सोने से पहले और सुबह सो के उठने के बाद या जब कभी इनका मन किया तो ऐसे बाइबल पकड़ते हैं, और ऐसे बाइबल पकड़ने के बाद प्रभु आज कुछ अच्छा सा वचन दीजिए हमारे लिए। कैसा वचन दीजिएगा? एकदम अच्छा सा वचन दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आंख बंद करके खोला और खोलने के बाद लिखा था कि तेरा नाश हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत नहीं है, ये नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा वाला चाहिए प्रभु। 10,000 तेरे दाएं गिरेंगे, 10,000 बाएं, परंतु एक भी तेरे ऊपर नहीं गिरेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा तेरे को सफलता। हाँ, कभी एक बार स्कूल कॉलेज में जाकर के ऐसा कीजिएगा सर मैडम के सामने, किताब खोल। ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई होती है। लोगों ने बाइबल को खेल तमाशे समझ लिया है, ये चलता है, मैंने देखा है। हमको यहाँ का नहीं मालूम, नाराज मत होइएगा, मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो वहां का कहानी बता रहा हूं आपको। ऐसी होती है पढ़ाई? नहीं होती है मेरे प्रियो। जिसको जैसा समझ में आता है वो उस रीति से बाइबल को समझने लग जाता, परंतु बाइबल ऐसी नहीं है। बहुत जगह जब हम जाते हैं लोग कई बार पूछते हैं, कई बार बहुत सारे सेवक लोगों से मुलाकात होती है, बहुत लोग का ये कहना है कि सबकी डॉक्ट्रिन अलग होती है। आपने हो सकता है सुना हो, सुना है कि सुना है? सबकी डॉक्ट्रिन क्या होती है? सबकी डॉक्ट्रिन अलग है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, बाइबल में एक ही डॉक्ट्रिन है। कितनी डॉक्ट्रिन है याद रखिएगा। चलिए आपको समझाते हैं। A4 क्या होता है भैया? एप्पल। भैया A4 क्या होता है? एप्पल। A4 एडम। A4 क्या होता है भैया?
एप्पल होता है? अरे सब बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता भैया को, लेकिन मैं भैया को भी नहीं जानता, मैं भैया को भी नहीं जानता। सबका जनरेशन अलग है, सबके स्कूल अलग हैं, सबके शिक्षक अलग हैं, सबके टीचर अलग हैं। अभी मैं बच्चे को बुला लेता हूं, उससे भी पूछूंगा तो वो भी बोलेगा ए फॉर क्या होता है अंकल। अब अगर मान लेते हैं कि ये भैया बोल लेते हैं ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर बॉल होता है, आप मानेंगे इनकी बात? अगर ये भैया बोलते हैं ए फॉर बॉल होता है, आप मानेंगे? अरे मानना पड़ेगा भैया, कोट टाई लगा करके हैं तो क्यों नहीं मानोगे? और यदि वो बोले कि नहीं परमेश्वर का आत्मा मेरे को ऐसा बता रहा है कि ए फॉर बॉल होता है, तब तो मानना ही पड़ेगा। मानोगे? नहीं होता है, ये समझना है हमको। हमारा सांसारिक शारीरिक ज्ञान एक है, इसलिए एक है क्योंकि हमको सांसारिक बातों की समझ एकदम भली भांति तरीके से है, परंतु हमारा आत्मिक ज्ञान इसलिए अलग है क्योंकि हमको आत्मिक बातों की समझ नहीं। इसलिए आज भारत देश में दंगे और फसाद इसलिए होते हैं जिनको मालूम नहीं धर्म कहता क्या है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? आज हर एक व्यक्ति धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करता है, परंतु बाइबल ऐसा नहीं बताती मेरे प्रियो। याद रखें, आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रश्न बाइबल से निकलेगा, तो उत्तर कहां से आएगा? अरे उत्तर भी तो बाइबल से आएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? इससे बाहर हम नहीं जा सकते। लुभावनी बातों से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें सत्य वचन को जानने और समझने की आवश्यकता है। यीशु की गवाही का मतलब होता है यीशु की बातें। जो लोग यीशु की बातों को ग्रहण कर लेते हैं वे लोग यीशु को ग्रहण करने वाले ठहरते हैं। किसको ग्रहण करने वाले ठहरते हैं? यीशु को ग्रहण करने वाले ठहरते हैं। याद रखिए आप, इस रीति से एक व्यक्ति भविष्यता को ग्रहण करने वाला ठहरता है, और जितने लोग भविष्यता की बातें से ही उसको ग्रहण कर लेते हैं वे लोग आशीषित हो जाते हैं। इसे याद रखिए। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इसलिए जो परमेश्वर का वचन चाहता है, हमें उन बातों को जानने और समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लुभावनी बातों से नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार चालू हुआ मन फिरा उससे। कहां से चालू हुआ? प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला आइए हम आपको प्रकाशित वाक्य का भेद बता दें। ऐसा तो स्कूल में भी नहीं होता। होता है क्या? जो बच्चा नर्सरी में पहुंचा उसको नर्सरी का ही पाठ पढ़ाया जाएगा। पहले अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान यदि सीख गए तो शब्द का ज्ञान, शब्द का ज्ञान यदि हो गया तो वाक्य का ज्ञान, यदि वाक्य का ज्ञान हो गया तो कहानी का ज्ञान, और यदि कहानी का ज्ञान हो गया तब उसके बाद कहानी का सारांश। क्या है कहानी का सारांश? पौलुस तीमुथियुस को जब लेटर लिखता है तो कहता है और आज्ञा का सारांश क्या है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ये सारांश। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन अनुसार पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? लूका 1 का 1 पढ़िएगा। जल्दी पढ़िए। जो तेजी से पढ़ सकता है वो पढ़े। लूका 1 का 1 से जल्दी निकालें। लूका 1 का 1 पढ़े। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। इसलिए हे श्रीमान, अब ध्यान सुनेगा, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ है। मुझे भी ये उचित मालूम हुआ है कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। कैसे लिखो? क्रमानुसार। कैसे लिखो? क्रमानुसार। बाइबल की कोई भी बातें अलग नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगर गिनती का पाठ चालू होगा तो 1 ही से चालू होगा। 1 सीख जाओगे तो 2 सिखाएगा, 2 सीख जाओगे तो 3 सिखाएगा। ध्यान समझिएगा। और ऐसे करते करते तक के पूरा 100 तक के लेकर के जाएगा। मेरे प्रियो, शॉर्टकट नहीं मानना।
क्या नहीं मारना? क्योंकि जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:1 में उनको चोर कहा। क्या कहा? चोर कहां से आता है? चोर दरवाजे से नहीं आता, बोले वो दीवार फांद के आना चाहता है। कैसे आना चाहता है? दीवार फांद के आना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो चरवाहा है वो द्वार से जाएगा, सिस्टम से जाता है। कैसे जाता है? ये दरवाजा लगा हुआ सिस्टम है ना अंदर आने का, टेबल कुर्सियां लगी है, बैठने का सिस्टम है, खड़े होने का सिस्टम है, खाने का सिस्टम है, उठने और बैठने का सिस्टम है, सारी बातों का सिस्टम है। सब कुछ बाइबल से निकला है। आज लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। किसको फॉलो नहीं करना चाहते? सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। जबकि बाइबल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिस्टम का उल्लंघन ही पाप है। विधि और नियम का उल्लंघन, केवल आज्ञा नहीं, विधि और नियम के उल्लंघन को पाप बताया गया है। आप लोग विधि का मतलब समझते हैं? विधि मतलब क्या होता है? विधि नियम। ये पानी का बोतल है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको विधि और नियम बताना चाह रहा हूं। ये पानी का बोतल है। अब परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी कि वो पानी का बोतल मेरे पास लेके आओ। ये आज्ञा है। ये क्या है? ये आज्ञा है। इसी आज्ञा को बाइबल में बताई गई है 10 आज्ञा के रूप में। हमें समझना होगा सारी आज्ञाओं। ये पानी की बोतल को मेरे पास लेकर के आओ। अब बाइबल में किसी भी आज्ञा को यदि आपको पूरा करना है तो उसके लिए आपको विधि और नियम की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? विधि और नियम। यदि आप किसी को आदेशित करते हैं पंखा चालू करो तो उसको जानकारी होनी चाहिए ना कि बटन दबाना पड़ेगा, तब इस प्रोसेस से पंखा चालू होगा। तो यदि परमेश्वर ने मुझको ये आज्ञा दी थी कि पानी का बोतल लेकर के आओ, तो उसके साथ वो ये भी बताएगा कि पानी का बोतल कौन से हाथ से पकड़ना है और उसमें पकड़ने के लिए कितनी उंगलियों का उपयोग करना है। ध्यान से समझिएगा। यदि परमेश्वर ने दायां हाथ लगाने के लिए बोला है बोतल को पकड़ने के लिए, और यदि आपने बायां हाथ लगा दिए तो वहां से पापी की गणना चालू हो जाती है। हारून के 2 बेटे के साथ क्या हुआ था? न्याय व्यवस्था 10 में क्या हुआ था? परमेश्वर ने उनको बुलाया, कहा धूप डाल लो, उसमें आग भरो, धूप डालो। फिर लिखा हुआ है ऊपरी आग को हिलाने की आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, इन लोगों ने हिला दिया। इन लोगों ने क्या कर दिया? ऊपरी आग को हिला दिया, जबकि उसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसको, और लिखा है दोनों मर गए। दोनों क्या हो गए? क्या पाप किया उन्होंने? बताइए तो। किसी से झूठ बोला, किसी के साथ छल किया, कपट किया, चोरी कर लिया, व्यभिचार कर लिया। क्या पाप किया? केवल विधि का उल्लंघन हो गया। किसका उल्लंघन हो गया? एक विधि का उल्लंघन हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की विधि को ही पूरा करने के लिए आया था। किसके लिए आया था? व्यवस्था की विधि। मेरे प्रियो, 10 आज्ञाएं आज सबको मालूम है। 10 आज्ञाओं का सार अर्थात 2 आज्ञाएं भी आज सबको मालूम है, परंतु ये 2 आज्ञाएं पूरी कैसी होंगी ये विधि आज किसी को समझ नहीं आती। जमाना बीत गया हमारा प्रेम की शिक्षा को सुनते सुनते, कहते कहते, परंतु आज तक यदि प्रेम करने की बारी आती है तो हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुड़कुड़ा देते हैं, बड़बड़ा देते हैं। ये इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि हम प्रेम की आज्ञा को तो जानते हैं, परंतु प्रेम होगा कैसे, किया कैसे जाएगा, उसका सूत्र क्या है, वो हमारे सामने प्रकट नहीं। और उसे ही बाइबल में भेद बताया गया है, और उसी भेद को परमेश्वर चाहता है हम जाने, और उसी भेद को परमेश्वर ने सत्य की संज्ञा प्रदान की है। इसलिए वो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। वो ऐसा सत्य है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई लुभावनी बातों को लेकर के नहीं आया था। उसने कहा मन फिराओ। उसने प्रकाशित वाक्य की बात नहीं की। प्रकाशित वाक्य का दर्शन तो यूहन्ना को बुढ़ापे के समय में मिला था। उससे पहले परमेश्वर ने बातचीत नहीं की। इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था तो क्या बातचीत करेगा परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का आरंभीकरण हुआ मन फिराओ। कहां से हुआ?
मन फिराओ से हुआ मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है। आप लोग समझते हैं स्वर्ग का राज्य का मतलब? स्वर्ग का राज्य किसे कहते हैं? स्वर्ग का राज्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 3 का 1 पढ़िए जल्दी, मत्ती 3 का 1 जल्दी निकाल के पढ़ें। उन दिनों में हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बस रुक जाइए। कौन प्रचार कर रहा है? यूहन्ना। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका 4 का 17 पढ़िएगा। मत्ती 4 का 17, 4 का 17, 4 का 17। हाँ पढ़िए। और वह नासरत 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। और यीशु मसीह भी क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। दोनों का प्रचार समान है एकदम? दोनों का प्रचार समान है कि नहीं समान है? पीछे हामी भरी है आप लोग। समान है कि नहीं समान है? एकदम पक्की बात। लेकिन मैं बोलता हूं समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? यूहन्ना ने क्या कहा? पढ़िए फिर से, ध्यान सुनिएगा। यूहन्ना ने क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, ध्यान सुनिएगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है, आ गया है। अब यीशु ने क्या कहा? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु क्या बोल रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, आया है। यूहन्ना बोलता है आ गया है और यीशु बोलता है आया है। बहुत अंतर है। यूहन्ना ये प्रचार कर रहा था मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग में बैठने वाला राजा महाराजाधिराज इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है। और वही राजा महाराजाधिराज प्रभु यीशु मसीह जब निकले प्रचार करने तो उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया। तो कौन निकट आया था? तो स्वर्ग का राज्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का राज्य, याद रखिए। स्वर्ग का राज्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है स्वर्ग का राज्य। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है? निकट आया है। और इसलिए यूहन्ना से भी जो प्रचार कराया गया, मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार कराया गया। मन फिराओ का बपतिस्मा तो बाइबल में बहुत बड़ा भेद है, आज लोग नहीं समझ पाते हैं। मन फिराओ कहते किसे हैं? लोगों को नहीं मालूम। यूहन्ना के पास आए बहुत सारे शास्त्री और फरीसी, बपतिस्मा लेने आए थे। क्या लेने आए थे? यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया? नहीं दिया। क्या कहा उनको? हे सांप के, ये आज किसी को बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये फरीसियों से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। माफ कीजिएगा, यूहन्ना कह रहा है। किससे कह रहा है? फरीसी से कह रहा है। आप लोग फरीसी मतलब समझते हैं? फरीसी मतलब समझते हैं? समय का भाव इसलिए खुलवाऊंगा नहीं, बोलते जा रहा हूं कि वो सुनते जाइएगा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा क्या था? फरीसी। मतलब फरीसी प्रतिदिन मंदिर जाता है, मतलब चर्च जाने वाला व्यक्ति, ठीक है। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लग गया कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मतलब ये बात साफ है कि फरीसी आदमी प्रभु का धन्यवाद भी करता है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इस मनुष्य के समान अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला, ना अन्यायी और ना व्यभिचारी हूं। ध्यान से समझिएगा फरीसियों का कैरेक्टर कैसा होता था। ना अन्यायी, ना अंधेर करने वाला और ना ही व्यभिचारी। आज तो पूरा संसार अन्याय और अंधेर से भरा हुआ है। लोग अंधेर से भरे हुए हैं, व्यभिचार में डूबे हुए हैं,
चाहे जवानों की बात कर लें, चाहे बड़ों की बात कर लें, चाहे मन की बात कर लें, तन की बात कर लें, आंखों की बात कर लें, हर एक एक व्यक्ति व्यभिचार का मारा हुआ है। परंतु फरीसी आदमी अपने जीवन की गवाही देता है, मैं ऐसा नहीं हूं। ना अन्यायी, ना अंधेर करने वाला, ना ही व्यभिचारी। आगे बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। सप्ताह में कितने बार? कितने बार? 2 बार। कितने बार? अपन कितने बार रखते हैं? यहां तो वो 2 बार रखता है। सप्ताह में 2 बार मतलब महीना में कितना हो गया? 8। आखिरी बात बता रहा हूं, फिर खत्म करूंगा, फिर कल देखेंगे अगर प्रभु ने चाहा। सप्ताह में 2 मतलब महीना में कितना हो गया? 8 बार। साल में कितना हो गया? 12 के 96, 96 डेज। ठीक है। फिर लैंड पर वाला 40 जोड़ दो। कौन सा वाला? लैंड पर वाला 40 भी जोड़ दो, तो 40 जोड़ दिया 96 में, तो कितना हो गया? 136। और मन यदि कहीं बीच में धन्यवाद से यदि ओवरफ्लो हो गया तो उसमें 14 आप और जोड़ दो, मतलब टोटल कितने हो गए? 150, 150। कैसा विश्वास ये बताओ? आधा पूरा वर्ष किसमें निकाल रहा है? उपवास में। इसको मन फिराओ की क्या जरूरत है? हम तो ऊपरी तौर पे देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो पक्का स्वर्ग जा रहा है। कहां जा रहा है? लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। ध्यान से समझिएगा, मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। मनुष्य तो ऊपरी कर्मों को निहारता है, परंतु मैं यहोवा मन की खोजता हूं, मैं मन को जानता हूं, तुम क्या करते हो। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हमारा विश्वास कर्म के ऊपर ज्यादा है। कर्म बहुत अलग चीज है। उद्धार विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है। हालांकि कर्म के विषय में भी जरूर लिखा है, परंतु वो कर्म क्या है वो भी हमें समझना होगा। फरीसी लोग ऐसे हुआ करते थे मेरे प्रियो। अब ऐसा जो एक व्यक्ति है इतना समर्पित दिखाई दे रहा है, उसको मन फिराओ की क्या आवश्यकता है? यौना देख के बता दिया, तुम्हारा मन आज तक के फिरा नहीं है। इसलिए बोल दिया, हे सांप के बच्चों, पहले मन फिराओ के योग्य फल लाओ। क्या है फल? बता सकते हैं? मन फिराओ के योग्य, शब्दों के ऊपर गौर फरमाना। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। फल लाओ। क्या लाओ? फॉर सपोज यदि ये इलेक्ट्रिशियन है तो मैं इससे प्रूफ मांग रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन हो भैया उसको प्रमाणित करो। तो कैसे प्रूफ करेगा? सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या दिखाना पड़ेगा? सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यूहन्ना फरीसियों से बोल रहा, तुम मन फिराओ के लायक हुए हो कि नहीं हुए हो, इसको पहले प्रमाणित करो। ऐसे ही कोई मन नहीं फिरा सकता। क्या समझते हैं आप? बोलते बोलते जीवन बीत जाएगा। चर्च का एक्टिव मेंबर जरूर बन सकता है, परंतु मन नहीं फिरा सकता, इसको याद रखिएगा। मन कौन फिरा सकता है? ये सार बता करके खत्म करूंगा। आपको मालूम है मन कौन फिरा सकता है? कोई बताएगा? आखिरी वचन प्रेरितों के काम 5:31, जल्दी पढ़े फिर समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 5:31 पढ़िए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 5:31 प्रेरितों के काम 5:31, जल्दी पढ़िए। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वो इसराइलियों का मन फिराओ की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसको? इसराइलियों को। कि वह इसराइलियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसको प्रदान करे? इजराइलियों को। ये पावर किसको मिलेगा? कितने इजरायली बैठे हैं? इजरायलियों को पावर मिलेगा। ये किसको पावर मिलेगा? आप इजराइल का मतलब समझते हैं? भजन संहिता 73 उसका एक पढ़िए जल्दी। भजन संहिता 73 का एक, 73 का एक, भजन संहिता 73 उसका एक, जल्दी पढ़ें। जो निकालिए जोर से पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें।
सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इज़राइल मतलब फिर से पढ़िए आंटी, ध्यान से सुनिएगा। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इज़राइल मतलब शुद्ध मन वाला। कैसा मन वाला? शुद्ध मन वाला, वो इज़राइली है। और जिनके मन शुद्ध हो जाते हैं वे ही मन को फिरा सकते हैं। और शुद्ध मन को कैसे फिराओगे? आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इसलिए यहेजकेल नबी की ये भविष्यवाणी है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। क्या छिड़कूंगा? आरंभीकरण कहां से हो रहा है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। शुद्धिकरण के बाद ही एक व्यक्ति मन को फिरा सकता है, इसको याद रखिएगा। किसके बाद? शुद्धिकरण के बाद। ये बाइबल बताती है ऐसा, ये मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, मैं बिना वचन की बात नहीं करता। सारी रात भी बैठेंगे तो बाइबल खुलवाता चला जाऊंगा मैं। इज़राइल मतलब होता है शुद्ध मन वाला। और प्रेरितों के काम 5:31 में लिखा है कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति प्रदान करता है। आप लोग वो 2 आज्ञाओं के बारे में जानते होंगे। एक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछा, हमको बता व्यवस्था में मुख्य आज्ञाएं कौन सी है? 2 आज्ञाएं कौन सी है? तो क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। और दूसरा यह कि अपने पड़ोसी से भी सारे मन, शक्ति, बुद्धि, प्राण के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। ये 2 आज्ञाएं ही भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं का आधार है। किसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आप सब जगह पढ़ेंगे तो नहीं आएगा समझ में, परंतु यदि आप लूका निकालें, मरकुस निकालें, तो वहां पे लिखा है, हे इज़राइल सुन। क्या लिखा है? जरूर पढ़िएगा। क्या लिखा है? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, इसलिए तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे बुद्धि, सारे शक्ति और सारे प्राण के साथ प्रेम रखना। किसे कहा गया? इज़राइल से कहा गया। आज समस्या यह है कि 2 आज्ञाएं उठा के किसी के ऊपर भी लाद दिया जाता है। इज़राइल किसी को बनाया नहीं जाता। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अरे आज्ञा तो तब सौंपी जाती है जब एक व्यक्ति आज्ञा को मानने के लायक हो जाता है। क्या समझ रहे हैं? जो व्यक्ति आज्ञा को मानने के लायक हुआ ही नहीं है, उसको क्या आज्ञा सौंपी जाएगी? वो तो हम जबरदस्ती अपने ऊपर बोझ लेकर के चलते रहते हैं। और इसी बोझ को उठाने का और दूसरे के ऊपर लादने का प्रभु यीशु मसीह ने खंडन किया था शायद की फरीसियों से कि तुम एक ऐसे भारी बोझ को उठा करके मनुष्य के ऊपर लाद देते हो जिसको वो उठा। आज यही काम चल रहे हैं और इसलिए मनुष्य का पूरा जीवन काल बीत जाता है मेरे प्रियो, परंतु वह आज्ञाओं के बोझ को उठा नहीं पाता है क्योंकि बोझ उठाने का पावर अभी तक उसके अंदर नहीं आया। मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं, ये मन फिराव की शक्ति इजरायलियों को देता है, 2 आज्ञाओं को मानने की शक्ति इजरायलियों को देता है। वरन जब मूसा को बुलाया तो मूसा से कहता है कि जाके फिरौन से यूं कहना कि मेरे इजराइल को जाने दे। इजराइल कौन है? मेरा जेठा है बोलता है। कौन है? मेरा जेठा है। इजराइल को जाने दे ताकि वह मेरी सेवा, इजराइल ही सेवा कर सकता है, याद रखें। अभी खैर इजराइल कौन है और इजराइल आया कैसे, इजराइल का डिटेल क्या है, इजराइल का भेद क्या है, ये बताने का समय नहीं, मैं बस केवल आपको सार बता रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का आरंभीकरण यही तो हुआ, मन फिराओ। क्या फिराओ? कोई लुभावनी बातों से नहीं हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब एक व्यक्ति मन फिरा लेगा उसको सारी आशीषें ऐसी ही सब कुछ मिल जाएंगी। पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो उसके साथ ये सब वस्तुएं भी शब्द का उपयोग हुआ है। भी तुम्हें, भी मतलब समझते हैं आप, भी शब्द जो आया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये आप
आपको समझाना चाहता हूं, आप दुकान जाएंगे, साबुन खरीदने के जाएंगे, तो कई बार वो साबुन का जो पाउच आता है 3-4 राउंड हुआ, तो उसमें देखेंगे आपकी शैंपू का पैकेट भी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तो आप बोलते हो कि हमको बस केवल साबुन चाहिए, क्या चाहिए, तो दुकानदार उठा करके दे देता है। आप बोलते हो शैंपू नहीं चाहिए, तो दुकानदार क्या बोलता है, ये भी इसके साथ है, फ्री है। ठीक है, तो शैंपू कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। शैंपू कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। शैंपू के लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो शैंपू लेने में अकलमंदी है कि साबुन लेने में अकलमंदी है? अरे साबुन ले लीजिए, साबुन के साथ शैंपू फ्री है। क्या है, फ्री है, उसको मंगाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार राज और धर्म को ले लीजिए, उसके साथ आशीषें क्या है, अरे फ्री है। क्या समझते हैं आप, वो बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन बातों की मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ज्यादा मांगते थे ना, ऐसे विश्वासियों को बताया गया कि एक अंधा सड़क के किनारे बैठ के क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। याकूब ने खंडन किया, याकूब ने, तुम मांगते जरूर हो, परंतु तुम्हारे मांगने का तरीका गलत है। तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग और विलास में उड़ा दो। और ऐसे लोग को याकूब ने कहा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना होता है। विश्वासी को मांगना नहीं पड़ता मेरे प्रियो, आप सब अनुभवी हैं, माता पिता की पदवी है बहुतों के पास। आपका छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसने दूध मांगा था, तो भी आपने पिलाया, क्योंकि आपको मालूम है अभी मैंने दूध दे दिया है, अब इसको ये कितने देर तक ये दूध इसके अंदर काम करेगा और कितने देर के बाद दूध पिलाना, ये माता को मालूम, उसके पिता को भी मालूम है। उसने कपड़ा नहीं मांगा था, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ आपने उसको नया कपड़ा पहना। उसने दूध नहीं मांगा, आपने पिला दिया। उसने कोई सामान नहीं मांगा, आपने दिलवा दिया। उसने स्कूल में एडमिशन नहीं मांगा, आपने करवा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी ऐसी ही पर्सनालिटी है, परंतु ये सारे काम परमेश्वर तब करता है जब एक व्यक्ति नए सिरे से परमेश्वर के घराने में पैदा हो जाता है। परमेश्वर उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि वे लोग अपने लिए नहीं, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज को पूरा करने के लिए जीते। समझ रहे मेरे प्रियो आप, प्रभु यीशु मसीह का संदेश यहीं से आरंभ हुआ, मन फिराओ, मन फिराओ। मेरे प्रियो, समय का अभाव है, कल अवश्य आइएगा, मैं आपको बताऊंगा मन फिराओ किसे कहते हैं और मन कैसे फिराना है, किन किन बातों से फिराना है और क्यों फिराना है। मन फिराव से हमें क्या लाभ होंगे, और यदि मन नहीं फिराएंगे तो हमारे साथ एट ए टाइम कुछ भी क्या हो सकता है, यह भी लिखा है बाइबल। तो कल आप अवश्य आए ताकि हम इन महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर के वचन के आधार पर चर्चा कर सके मेरे प्रियो। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।